हाय एवरीवन, रिएक्ट जेएस के इस सीरीज़ में एपिसोड नंबर 21 में आपका स्वागत करता हूं। अगर इससे पहले आप लोगों ने एपिसोड नंबर 20 नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बात करा था क्या यूज कॉन्टेक्स्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता है, राइट। तो काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट थे, तो जाके उसको एक बार देख लेना अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम क्या बात करने वाले हैं, किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं बेसिकली रिडक्स टूल किट। ओके, सो रिडक्स टूल किट गाइज बहुत सारे डेवलपर्स या फिर यू कैन से बहुत सारी कंपनीज यूज करते हैं क्या, रिडक्स टूल किट। ओके, रिडक्स टूल किट के आज हम डाइव एंड डीप में जाएंगे एंड समझेंगे बिहाइंड द सीन रिडक्स टूल किट काम कैसे करता है। ओके, इससे पहले आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा तो जल्दी से यार कर देना, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ स्टार्ट करने से। एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे यहाँ से npm एंड स्टार्ट डेव सर्वर, एंड इस पर मैंने क्लिक कर दिया एंड यू विल सी यहाँ पे अपना कुछ इस तरह से वेबसाइट थी, राइट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम एक नया फीचर बनाने वाले हैं। नया फीचर क्या होगा कि लेट सपोज यहाँ पे मैं ये जो कार्ट है ना, इस पर मैं बटन ऐड करता हूँ, जिससे क्या कर सकता है यूजर उसको ऐड टू कार्ट कर सकता है, राइट। किसी भी प्रोडक्ट को वो कार्ट में ऐड कर सकता है। ओके, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं आपको दिखाऊँ प्रैक्टिकली ये कैसे होता है, दिखता कैसे है, तो यहाँ पे स्विगी की वेबसाइट पे चलते हैं एंड यू विल सी यहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा, राइट, कि किस तरह से काम करता है। लेट सपोज मैं इस पे चलता हूँ KFC एंड KFC पे आया एंड यू विल सी यहाँ पे सीधी सी यहाँ पे हर एक अपना जो मेन्यू है उसके ऊपर ये ऐड का बटन आ रहा है। ओके, तो लेट सपोज मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही ऐड पे क्लिक करा एंड यहाँ पे ये कुछ चीज़ें दे रहा है, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं ऐड टू कार्ट। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि कार्ट में 1 आइटम ऐड हो चुका है, राइट, सीधी। एंड इस पे जाके तुम इसका कार्ट वगैरह सब दे सकते हो, राइट, कि क्या उसने ऐड किया है। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड तुम चाहो तो मल्टीपल चीज़ों को ऐड कर सकते हो, इसको भी ऐड कर सकते हो एंड ऐड टू कार्ट एंड यू विल सी यहाँ पे टोटल 2 आइटम आ चुके हैं, राइट। तो ये वाली फंक्शनैलिटी अपन बिल्ड करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो मेरा ये रिएक्ट का कोर्स है ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कोर्स है, राइट। तो आप लोग काफ़ी कुछ सीखोगे, प्रैक्टिकली सीखोगे कैसे चीज़ें काम होती है, राइट, एक बड़ा प्रोजेक्ट में। तो यार अपना जो सबसे पहला टास्क है, हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना, इसमें हम क्या करेंगे, एक बटन लगाएंगे ऐड टू कार्ट का। तो हम प्रोडक्ट पे जाएंगे, प्रोडक्ट कार्ड नहीं, प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट कार्ड में हूँ, ठीक है, इसी में हूँ। एंड इसको मैं थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ अभी के लिए एंड ये बंद कर लिया। एंड अपना जो ये प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर जाऊंगा मैं, ये देखो अपना प्रोडक्ट था, राइट। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक बटन लगाऊंगा ऐड टू कार्ट का। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं बटन ऐड करता हूँ, एक बटन ऐड टू कार्ट। ओके, एंड यहाँ पे अभी जाके देखो तो यू विल सी यहाँ पे ऐड टू कार्ट आ रहा है, राइट, बट ये बटन की तरह दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे थोड़ा सा CSS ऐड करेंगे, जैसे कि उसका BG लेट सपोज मैं ब्लैक एंड इसका टेक्स्ट मैं वाइट रखूँगा। We are using Tailwind CSS, right, so that's why it's very easy to design our web page. Okay, see this text white and अभी जाके देखो तो you will see कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट। एंड इसको तुम और भी अच्छा कर सकते हो। लेट सपोज पैडिंग X यहाँ पे मैं 4, पैडिंग Y यहाँ पे मैं 2 का दे देता हूँ एंड इसको राउंडेड कर देता हूँ थोड़ा सा मीडियम। ओके, अभी जाके देखो कैसा दिख रहा है, सीधी कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट। ऐड टू कार्ट ये ज़्यादा हैवी लग रहा है, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे 1 का दे देते हैं एंड अभी जाके देखो। ओके, अभी काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है, ऐड टू कार्ट। तो आप लोग चाहो तो इसको कुछ दूसरे कलर का भी कर सकते हो। लेट सपोज मैं पर्पल कर देता हूँ, यहाँ है तो पर्पल, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ 700 एंड सीधी सभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट। तो ये काफ़ी सही है। हम क्या करेंगे, आप लोग यार देखो ये जो फट रहा है ना डिज़ाइन, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। अगर आपका CSS स्किल अच्छी होगी तो आप लोग कर लोगे। ओके, यहाँ पे हम रिडक्स टूल किट समझ रहे हैं कि रिडक्स टूल किट होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी बटन आ चुकी है एंड इसको हम थोड़ा सा टॉप से क्या दे देंगे, मार्जिन टॉप लगा देंगे थोड़ा सा, लेट सपोज 2 का एंड यू विल सी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मार्जिन टॉप से लग चुका है, राइट। एंड अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी प्रोडक्ट है ना, इसको हम क्या करेंगे अपने कार्ट में ऐड करेंगे। ओके, तो यार इसको तुम कार्ट में ऐड कैसे करोगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। ओके, तो अब इसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिडक्स टूल किट। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं अपन रिडक्स की वेबसाइट पे, राइट, रिडक्स टूल किट। सीधीस मैंने इस पर क्लिक करा एंड सीधीस ये है रिडक्स का डॉक्यूमेंटेशन। एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो रिएक्ट डेवलपर होते हैं वो सोचते हैं कि भाई जो रिडक्स होता है वो रिएक्ट का पार्ट होता है, बट नो, रिडक्स इज़ डिफरेंट थिंग एंड योर रिएक्ट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, ये जो रिडक्स है ये भी एक तरीके की लाइब्रेरी है एंड जो तुम रिएक्ट यूज कर रहे हो वो भी एक तरीके की लाइब्रेरी है। ओके, यहाँ पे आप लोग ये मत सोचना कि भाई रिडक्स जो है वो रिएक्ट का पार्ट है, नो,
रिडक्स एक सेपरेट चीज़ है, राइट। रिडक्स को और भी अलग अलग तुम लाइब्रेरीज में या फिर फ्रेमवर्क में यूज कर सकते हो, जैसे एंगुलर एंड व्यू हो गया, राइट, तो उसमें भी तुम यूज कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। तो रिडक्स जो टूल किट होता है वो एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी होती है, राइट। इसी तरह बहुत सारी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी और भी होती हैं, जैसे यहाँ पे एक जस्टेंट भी होता है, राइट। जस्टेंट भी बहुत सारे लोग यूज करता है, सीधी सी जस्टेंट, तो जस्टेंट भी काफ़ी पॉपुलर है, ओके। तो क्या पता, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, क्या पता आने वाले एपिसोड में हम जस्टेंट को भी कवर कर लें, ओके। लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट करो कि आपको जस्टेंट के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ओके। अभी फिलहाल के लिए हम रिडक्स पढ़ रहे हैं, राइट। रिडक्स टूल किट बिल्कुल लेटेस्ट चीज़, राइट। सबसे पहले इसको समझते हैं कि रिडक्स टूल किट बिहाइंड द सीन काम कैसे करता है, ओके। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड एक खोल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। रिडक्स टूल किट होता क्या है इसको समझते हैं, राइट। रिडक्स टूल किट क्या होता है, एक ग्लोबल तुम्हारा क्या होता है, स्टोर होता है, राइट। ग्लोबल स्टोर होता है जहाँ पे बहुत सारे डेटा पड़े होते हैं। कि हमने प्रीवियस एपिसोड में पढ़ा था कि किसी भी वेबसाइट में एक डेटा लेयर होता है, एक यूआई लेयर होता है, राइट। तो डेटा लेयर एंड यूआई लेयर दोनों आपस में जितना ज़्यादा सिंक रहता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि एक यूआई पे कौन सा डेटा दिखाना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा डेटा लेयर एंड यूआई लेयर दोनों ही स्ट्रॉन्ग होगा तब आप लोग जाके एक बड़ा एप्लीकेशन और काफ़ी क्लीन कोड लिख पाओगे, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ये जो रिडक्स टूल किट है तुम्हारा ना, ये तुम्हारा किसको हैंडल करता है, तुम्हारे डेटा को हैंडल करता है, राइट। इसका यूआई से कोई भी लेना देना नहीं है। जो तुम्हारा रिडक्स टूल किट है वो डेटा लेयर को मैनेज करता है, ओके। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, राइट। अगर मैं अपनी ऐप की बात करूं तो अपना ऐप दिखता कैसे, बेसिकली अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं, ये मान लो अपनी क्या है, ये पूरी अपनी ऐप है, ओके, एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर यहाँ पे एक न्यू बार है, राइट। ये क्या है, एक न्यू बार है, राइट। यहाँ पे एक मैं टेक्स्ट लूँगा प्लस एंड यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ क्या, काट, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा काट है, राइट। ये काट हो गया, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे अपने पास यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहे हैं, अगर यहाँ पे चल के देखो तो सीधी ये प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। मान लेते हैं कि ये अपने प्रोडक्ट हैं, ये जो बॉक्स है ये अपने क्या है, प्रोडक्ट हैं। ये अपने क्या है, ये अपने प्रोडक्ट हैं, ओके। एंड इसके अंदर एक बटन है क्या, ऐड टू कार्ट की, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक टेक्स्ट लूँगा एंड यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ऐड टू कार्ट, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके अंदर डाल दूँगा इसको, ठीक है। ये अपने पास बटन हो चुकी है, राइट, ऐड टू कार्ट का। तो यहाँ पे काम कैसे हो रहा है तुम्हारी चीज़ें, या फिर इसको मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर रखता हूँ एंड इसके अराउंड एक बटन बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ऐड टू कार्ट, ओके, एज सिंपल एज दैट, ओके। यहाँ पे भी तुम चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, ऐड सिंपल सा, ओके। यहाँ पे भी ऐड टू कार्ट, ये सब बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अपने पास एक ग्लोबल स्टोर होगा, ठीक है। ग्लोबल स्टोर क्या होगा, बेसिकली जो रिडक्स स्टोर होता है, राइट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कि तुम्हारा स्टोर है, ठीक है, ये स्टोर है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ एक, ये अपना क्या हो चुका है, ये अपना स्टोर हो गया, राइट। एंड ये जो स्टोर है ना, इसके अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं, ओके। मल्टीपल बॉक्सेस किस चीज़ के, अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ मल्टीपल बॉक्सेस, अभी बताता हूँ किस चीज़ के, एक यहाँ पे, दो एंड लेट सपोज ये तीसरा है अपना, राइट, ओके। सो ये जो मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं, एक तो अपना क्या होता है, एक तो अपना स्टोर होता है पूरा, ओके। एंड उसके अंदर, स्टोर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, अपने पास स्लाइस होते हैं, ओके। स्लाइस, आप लोग स्लाइस थोड़ा सा टेक्निकली अगर हार्ड लग रहा है तो स्लाइस क्या होता है कि जैसे लेट सपोज आपका एक किचन है, राइट। किचन पूरा अपना स्टोर हो चुका है एंड किचन के अंदर आप लोग को पता होगा कि जैसे नमक रखने के लिए उसका एक अलग डिब्बा होता है, राइट। एंड मसाला रखने के लिए उसका एक अलग डब्बा होता है, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो इसी तरह से अपने एप्लीकेशन में क्या है, अपने एप्लीकेशन में अगर देखो तो एक तो क्या है, एक तो अपने ये सारे जो कार्ट आइटम है, ठीक है। जैसे मान लो मैं इस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड करता हूँ, तो एक तो हो गया कि जितने भी प्रोडक्ट मैं कार्ट में ऐड करूँगा वो अपने सारे कार्ट वाले डिब्बे में जाएंगे, ओके। तो उसी डिब्बे को हम क्या बोल रहे हैं, स्लाइस बोल रहे हैं, कि एक कार्ट स्लाइस है, कार्ट का डिब्बा है, ओके, जहाँ पे सब सारे कार्ट वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो स्टोर होंगे, ओके। एंड इसी तरह और क्या हो सकता है, और एक चीज़ हो सकता है कि अपने पास लेट सपोज ये यूजर है, ठीक है,
यूजर की इन्फॉर्मेशन है, एज सिंपल एज दैट। तो अपने पास एक यूजर का वो हो सकता है, यूजर का स्लाइस हो सकता है, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल स्लाइस होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, स्लाइस। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं स्लाइस। ओके, तो ये लेट सपोज ये कार्ट का स्लाइस है। ओके, एंड इसके अंदर जो इनिशियली कार्ट है, ओके, एंड इसके अंदर मैं दे देता हूँ कार्ट आइटम्स। ओके, ये अपने पास कार्ट आइटम्स हो गया, ठीक है। ये कार्ट आइटम्स क्या होता है, एक लेट सपोज ये नंबर, यहाँ पे ये कार्ट जो आइटम है ना, एक नंबर है ये, लेट सपोज 0। ओके, 0 है, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये जो मैंने ये स्लाइस बनाया है, ठीक है, ये आप लोग डिब्बा समझ सकते हो या फिर स्लाइस बोल सकते हो। टेक्निकली इसको स्लाइस बोलना है एंड दिमाग में कैसे रखना है कि भाई ये डिब्बा है, ठीक है। इस डिब्बा के अंदर सारे जो कार्ट में ऐड होंगे आइटम वो जाएंगे। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे देखो, जैसे इस तरह से ये कार्ट आइटम हो गया, कार्ट आइटम का डिब्बा, इसी तरह अपने पास ये यूजर का हो सकता है, राइट, यू नो कि ये यूजर का हो सकता है, इसी तरह यूजर स्लाइस, यूजर स्लाइस। ओके, एंड इसी तरह ये भी अलग अलग अपना, जब भी तुम बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी इतना सिर्फ समझो, अभी सिर्फ इतना समझो तुम। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहाँ पे जैसे ही कोई बंदा कर रहा है क्या, ऐड टू कार्ट, तो ये क्या करता है, सिंपल सा, ये तुम्हारा एक किसको कॉल करता है, एक एक्शन को कॉल करता है। ओके, जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो ये क्या करता है, एक एक्शन को डिस्पैच करता है। किसको डिस्पैच करता है, एक्शन को। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अगेन, डिस्पैच एंड एक्शन। ओके, अब ये डिस्पैच एंड एक्शन ये होता क्या है, ये एक्शन डिस्पैच होता क्या है, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी बस समझो बिहाइंड द सीन काम किस तरह से हो रहा है। ओके, जब तुम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे तो ये जो अपना स्टोर है, ठीक है, इसके अंदर तुम डायरेक्टली ये जो कार्ट आइटम है इसको तुम डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई इन द सेंस कि उसको डायरेक्टली तुम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक्शन बनाने पड़ते हैं। ओके, एक्शन अभी हम समझेंगे, जब कोड करेंगे तो हम समझेंगे कि भाई एक्शन क्या है, राइट। एंड ये एक्शन क्या करता है, लेट्स सपोज यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ठीक है, ये एक एक्शन है, ठीक है। एक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ऐड आइटम हो गया, रिमूव आइटम हो गया, ठीक है, क्लियर कार्ट हो गया, मतलब क्लियर आइटम हो गया, राइट। ये एक्शन क्या करता है, ये तुम्हारा जो एक्शन होता है ये रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करता है, ये रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करता है। लेट्स सपोज ये अपने पास क्या है, एक फंक्शन है, राइट, सॉरी इसको सही से लिखते हैं यार, लेट्स सपोज ये अपना क्या है, ये एक फंक्शन है। ओके, इस फंक्शन की हेल्प से क्या होता है, इस फंक्शन की हेल्प से इसको हम अपडेट कर पाते हैं, ठीक है, इसमें हम चेंजेस कर पाते हैं। ओके, एज सिंपल एज दैट। मतलब क्या होता है कि एज सुन एज यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा, एक एक्शन को डिस्पैच करेगा, एंड वो जो डिस्पैच करेगा एक्शन वो क्या करता है, एक ये रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करता है। इसको अपन रिड्यूसर फंक्शन बोलते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, रिड्यूसर फंक्शन। ओके, ये क्या हो गया अपना रिड्यूसर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली कि जैसे इस पे बंदा करता है क्लिक, एंड सबसे पहले अपना एक्शन होगा डिस्पैच। जब अपना एक्शन डिस्पैच होगा तो ये क्या करता है कि रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करता है, एंड वो फंक्शन क्या करता है कि ये जो कार्ट आइटम होता है स्टोर के अंदर उसको मॉडिफाई करता है, मतलब उसके अंदर चेंजेस करता है, या फिर यू कैन से उसके अंदर राइट करता है चीज़ों को, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो देखो यहाँ पे ये बीच में क्यों आया, ये बीच में इसलिए आया क्योंकि ये जो स्टोर है तुम्हारा ये एक सेपरेट पार्ट है, राइट। तो हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन से उससे इंटरेक्ट करने के लिए ये सारी एपीआईज हैं एक तरीके की। जैसे कि अगर तुम्हारे पास बैकएंड की एपीआई होती है तो तुम क्या करते हो, फ्रंट एंड में उसको इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। एपीआई क्या होता है कि जो तुम्हारा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होता है उसके बीच में काम करता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा है कि अपना जो एप्लीकेशन है, रिएक्ट एप्लीकेशन, और अपना जो स्टोर है, अगर उसके साथ आपको काम करना है, मतलब है ना, तो हमें ये सारी चीज़ें को यूज करना पड़ेगा। आप लोग डायरेक्टली स्टोर के अंदर से कोई भी डेटा गेट नहीं कर सकते, ना तो उसमें कुछ राइट कर सकते हो। ओके, तो इसलिए अगर गेट एंड रीड करना पड़ रहा है तो हमें यहाँ पे ये सारे स्टेप्स करना जरूरी है, मतलब यहाँ पे ये सारी एपीआईज को यूज़ करना जरूरी है, जैसे कि डिस्पैच, एक्शन, एंड उसके बाद ये रिड्यूसर फंक्शन। ये रिड्यूसर फंक्शन क्या करता है, तुम्हारा इस कार्ट आइटम के अंदर जो भी चेंजेस होंगे, जैसे कि ऐड करना, ठीक है, रिमूव करना, वो सारे लॉजिक्स आएंगे, राइट, इसके अंदर।
यहाँ पे जो कार्ट में, यहाँ पे लेट सपोज मेरे को नंबर ऑफ कार्ट दिखाना है, ठीक है, मतलब उस कार्ट में कितने सारे आइटम एडेड हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट सपोज अभी 0 था, जैसे इस पर क्लिक करता है बंदा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से हो जाएगा 1, ओके, 0 से हो जाएगा क्या 1, ओके। एंड 0 से जैसे 1 होगा, ये जो कार्ट आइटम है इसको मेरे को गेट भी करना है, ओके। तो हम डायरेक्टली गेट नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पे गेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको, इस वैल्यू को यहाँ पे गेट करके इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। इनिशियली लेट सपोज 0 कार्ट था, राइट, एज सिंपल एज दैट, 0 कार्ट, ओके। एंड जैसे ही ये मतलब यहाँ पे बटन पे क्लिक करता है, यहाँ पे 0 से 1 हो गया कार्ट आइटम। एंड ये हमने इसको गेट कर रखा है, इसको मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। सब्सक्राइब इन द सेंस कि जैसे मान लो तुमने ही मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ एक नोटिफिकेशन आ जाता है ऑटोमेटिकली, ओके। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, जब जब ये अपना कार्ट आइटम होगा चेंज, लेट सपोज 0 से 1 हुआ, तो फिर क्या होगा, ये ऑटोमेटिक जो यहाँ पे करंट वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे अभी इनिशियली 0 था तो 0 आया, अगर यहाँ पे 1 हो गया तो ये क्या करेगा, 1 आ जाएगा, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो जो भी यहाँ पे तुम चेंजेस करोगे इसके अंदर, स्टोर के अंदर, उसको वो ग्रैब कर रखा है, ठीक है, अपना रिएक्ट एप्लीकेशन उसको गेट कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है। तो इसको यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सब्सक्राइब, ओके। यहाँ पे एक और टेक्स्ट लेते हैं अपन, एंड इसको यहाँ पे क्या मैं बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ सब्सक्राइब, ओके। सब्सक्राइब कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ क्या, सिलेक्टर, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़, एक टर्म्स और, राइट, सिलेक्टर। तो यार देखो, अभी इसमें आपको लग रहा होगा कि भाई क्या ये रिड्यूसर क्या होता है, सिलेक्टर क्या होता है, एक्शन क्या होता है, ठीक है, अभी आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है, राइट। लेकिन जैसे ही मैं आपको अभी कोड करके बताऊंगा ना, वैसे आपका सारा मतलब जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर ये क्या करता है, उसको सिलेक्ट करता है, मतलब गेट करता है, ठीक है, यहाँ से जो अपना स्टोर है उसके अंदर से जो कार्ट आइटम्स है उसको क्या करेगा, उसको सब्सक्राइब करेगा, उसको गेट करेगा यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए, ओके। तो इस तरह से अपना काम होता है, राइट। तो इस तरह से अपना क्या होता है, बिहाइंड द सीन अपना जो रिडक्स होता है वो काम करता है, ओके, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो और ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो तो आप लोगों ने कंटेक्स्ट एपीआई से ही समझ गए होंगे, राइट। प्रॉप्स ड्रिलिंग होती है तो डेटा पास करना पड़ता है कंपोनेंट वाइज, राइट। अगर अपने को चिल्ड्रेन से अपने को बॉटम टू टॉप डेटा पास करना हुआ फिर तो दिक्कत हो जाती है, पास ही नहीं कर पाते। तो वही सब प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। एक ग्लोबल स्टेट बनाते हैं, ग्लोबल स्टोर बनाते हैं जिसके अंदर सारा अपने पास जो डेटा होता है उसको हम रख देते हैं वहाँ पे, राइट। एंड फिर वहाँ से हम डेटा को ले आते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में, कहीं किसी भी कंपोनेंट में, ओके। तो एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज सुन एज कोई यूजर बटन पे क्लिक करता है, लेट्स सपोज ये अपना बटन है, ओके। जैसे ही इस पर क्लिक करेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐड लिख देता हूँ इसके अंदर, ऐड, ओके। जैसे इस पर क्लिक होगा ये क्या करेगा, ये एक एक्शन को डिस्पैच करेगा, ओके। ये क्या करेगा, एक एक्शन को डिस्पैच करेगा। तुम इस डायग्राम को अपने माइंड में रखो, अभी कोड लिखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे ही इस बटन पे तुम क्लिक करोगे, बेसिकली इस ऐड बटन पे, ये एक एक्शन को डिस्पैच करता है, ये एक एक्शन को डिस्पैच करेगा। एंड इस एक्शन के अंदर अपने पास क्या होता है, रिड्यूसर फंक्शन होता है, ठीक है, रिड्यूसर फंक्शन होता है। यहाँ पे मैं FN लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ओके। रिड्यूसर फंक्शन होता है, राइट। ये रिड्यूसर फंक्शन क्या करता है, ये जो अपने पास कार्ट होता है, लेट सपोज ये अपने पास क्या था, स्टोर था, ओके। तो इस स्टोर के अंदर चीज़ों को अपडेट करता है या फिर यू कैन से राइट करता है। एंड फिर क्या होता है कि इसके अंदर से विद द हेल्प ऑफ क्या है, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर, ओके। इसके अंदर से अगर अपने को डेटा गेट करना है स्टोर के अंदर से तो हम क्या यूज करते हैं, सिलेक्टर, ओके। यहाँ पे SEL लिख देता हूँ मैं, सिलेक्टर। एंड इस सिलेक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस UI पे यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये मैकेनिज्म फॉलो होता है कि जब भी कोई यूज़र उस बटन पे क्लिक करता है किसी भी बटन पे, तो वो क्या करता है कि एक एक्शन को डिस्पैच करता है। एंड उस एक्शन के अंदर वो एक्शन क्या करता है, रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करता है। एंड ये जो रिड्यूसर फंक्शन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, जो भी स्टोर के अंदर डेटा होता है उसको अपडेट करने का, राइट, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो इसी मैकेनिज्म को, इसी डायग्राम को तुम अपने माइंड में रखो। एंड इसी डायग्राम का यूज करके हम क्या बनाएंगे, हम रिडक्स को सेटअप करेंगे, ओके, एज सिंपल एज दैट। अभी हम कोडिंग पे चलते हैं, राइट। तो कोडिंग पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो स्टोर है ना उसको कन्फिगर करेंगे या बिल्ड करेंगे या क्रिएट करेंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो रिडक्स टूल किट है उसको अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में लाना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्स तुम्हारा रिएक्ट का पार्ट नहीं है।
जैसे यूज कॉन्टेक्स्ट हमने देखा था वो क्या था, रिएक्ट का पार्ट था। तो इसी तरह से जो अपना रिडक्स टूल किट है वो इसका पार्ट नहीं है, बेसिकली रिएक्ट का पार्ट नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है तुम्हारी रिडक्स, तो हम इसको अपने सबसे पहले रिएक्ट एप्लीकेशन में ग्रैब करेंगे, देन उसको यूज करेंगे। तो इसको ग्रैब करने के लिए यहाँ पे रिडक्स टूल किट में जाओ एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। सीधी आपको दो चीज़ लेके आनी पड़ेगी। अगर आपको रिडक्स यूज करना है अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में तो आपको दो चीज़ चाहिए। एक तो क्या, सीधी ये वाला लाइब्रेरी रिडक्स जेएस टूल किट एंड रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। अब ये जो रिडक्स जेएस टूल किट है ये क्या होता है, तुम्हारा इसमें कोर रिडक्स लिखा गया है, राइट। एंड ये जो रिएक्ट रिडक्स होता है ये तुम्हारे एपीआई प्रोवाइड करता है जिसके साथ रिएक्ट एंड रिडक्स को मतलब कम्युनिकेट कर सके। ओके, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये दोनों लाइब्रेरी को हम लेके आएंगे। यहाँ से कर लो कॉपी हो चुका है एंड यहाँ अपने एप्लीकेशन में आएंगे एंड इसको सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे मैं एक नया टर्मिनल ओपन करूँगा एंड ये आ चुका है एंड इधर मैं पेस्ट कर दूंगा एंड पेस्ट करते ही सीधी यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। एंड इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं दूसरी वाले कमांड को। ओके, एंड इसको यहाँ पे जाऊँगा सीधी, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे npm इंस्टॉल @redux.js/toolkit एंड उसके बाद ये npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स। ओके, ये दो लाइब्रेरी आपको चाहिए होती है, राइट। तो इसको अभी बंद कर दो, इसको मैं बंद कर दूंगा यहाँ पे एंड यहाँ पे भी तुम सारी चीज़ों को कट कर दो। ओके, क्लोज ऑल कर दो। अभी तक हमने कोड कुछ करा ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ बटन को बिल्ड किया था बस। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक स्टोर कन्फिगर करेंगे, स्टोर क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे स्टोर तुमको किस में रखना है, तो उसके लिए जो अपना फाइल स्ट्रक्चर होता है हम क्या करेंगे, src के अंदर हमेशा एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर विच इज़ कॉल्ड स्टोर। ओके, तो इसी स्टोर के अंदर हम क्या रखेंगे, जो अपना रिडक्स का स्टोर होगा उसको रखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल एंड यहाँ पे store.js नाम का एक फाइल बना लिया। ओके, एंटर प्रेस किया एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने रिडक्स को, अपने जो रिडक्स स्टोर है उसको कन्फिगर करेंगे। तो यहाँ पे const app store इज इक्वल टू वी विल यूज समथिंग विच इज़ कॉल्ड कन्फिगर स्टोर। तो कन्फिगर स्टोर क्या करता है, स्टोर को कन्फिगर करता है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लेके आएंगे सीधी से, यहाँ पे कन्फिगर स्टोर ये आ चुका है एंड यहाँ पे कन्फिगर स्टोर एंड ये क्या होता है, ये तुम्हारा एक नॉर्मल फंक्शन होता है, नॉर्मल फंक्शन। एंड इस फंक्शन के अंदर अपने को ऑब्जेक्ट पास करना है, द एट सिंपल एज दैट। ओके, सीधी से यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, राइट। एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर वी हैव कीवर्ड विच इज़ कॉल्ड रिड्यूसर। ओके, इस रिड्यूसर के अंदर तुम्हारे पास मल्टीपल क्या हो सकते हैं, रिड्यूसर हो सकते हैं। अब रिड्यूसर क्या होता है वो चीज़ समझो। देखो, एक जो अपनी एप्लीकेशन है ना, अगर मैं इस पर चलूँ, ये जो स्टोर है ना इसके अंदर एक लेयर और होती है, ये एक लेयर है, लेट्स सपोज ये एक लेयर है, राइट। यहाँ पे एक लेयर और होती है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। ये रिड्यूसर क्या होता है कि रिड्यूसर के अंदर मल्टीपल तुम्हारे क्या होते हैं, स्लाइसेस होते हैं, ठीक है, मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं, ऐसे समझ सकते हो, मल्टीपल स्लाइस होते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने रिड्यूसर पास कर दिया, एज सिंपल एज दैट, रिड्यूसर। ओके, तो इतना करके हम छोड़ देंगे एंड इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ऐप स्टोर को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड यहाँ पे ऐप स्टोर। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो अभी अपना जो स्टोर है वो कन्फिगर हो चुका है, राइट, स्टोर अपना बन चुका है। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, स्टोर के अंदर भी है क्या, स्लाइस, मल्टीपल स्लाइस होते हैं, राइट। जैसे कार्ट आइटम हो गया, यूजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखनी है तो यूजर स्लाइस बना लेंगे, अगर कार्ट आइटम से रिलेटेड रखनी है तो हम क्या करेंगे, कार्ट स्लाइस बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल स्लाइसेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी स्लाइस क्रिएट करेंगे। तो स्लाइस कैसे क्रिएट करेंगे, ये जो स्टोर फोल्डर बनाए इसी के अंदर हम क्या करेंगे, स्लाइस क्रिएट करेंगे। तो कौन सा स्लाइस क्रिएट कर रहे हैं वो चीज़ भी डिफाइन करेंगे, जैसे नमक का डिब्बा, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, अपने पास ये कार्ट स्लाइस होगा, ठीक है। ये कार्ट स्लाइस क्या है, कार्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए हमने कार्ट स्लाइस नाम दे दिया, ठीक है। कुछ भी नाम दे दो तुम, सब चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक नेमिंग कन्वेंशन होता है कि भाई हाँ इस तरह से फॉलो करो ताकि अदर डेवलपर को भी समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया एंड अब हम क्या करेंगे, एक स्लाइस क्रिएट करेंगे। ओके, तो स्लाइस कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट कार्ट स्लाइस नाम का एक हमने वेरिएबल बनाया एंड इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस। ओके, स्लाइस क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्लाइस को इंपोर्ट करेंगे सीधी। इसीलिए यार रिडक्स मतलब काफ़ी आसान हो जाता है। अगर यहाँ पे तुम देखो तो इसका जो नाम है, ठीक है, क्रिएट स्लाइस, इससे पता चल रहा है कि अच्छा इससे हम स्लाइस क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट स्लाइस एंड इस क्रिएट स्लाइस ये भी एक तरीके का फंक्शन ही होता है एंड इस फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट अगेन मैं पास करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेता है एंड यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ देनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे आपका नेम, जो ये स्लाइस है उसका नेम क्या रखोगे, राइट,
कि जब आप लोग नमक रखते हो डिब्बा में तो उसका एक नेम हो जाता है कि भाई ठीक है ये नमक वाला डिब्बा है, ठीक है, एंड ये हल्दी पाउडर वाला डिब्बा है, ये धनिया वाला डिब्बा है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसका नेम डिफाइन करते हैं अपने हर एक बॉक्सेस को। तो इसी तरह ये जो स्लाइस है, ये जो बॉक्स है, इसका भी एक नाम रखेंगे। तो यहाँ पे नेम, एंड नेम क्या होने वाला है, लेट सपोज मैं कार्ट दे देता हूँ, सिंपल, ओके, एंड कॉमा लगाओ। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेट प्रोवाइड करनी होती है, राइट। इनिशियल स्टेट क्या, इनिशियल स्टेट की मतलब जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि इसकी जो इनिशियल स्टेट है, सीधी सी ये कार्ट स्लाइस जो था, इसकी इनिशियल स्टेट हम 0 रखे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको मैं ऐड करूँगा। तो मल्टीपल चीज़ें ऐड करोगे तो मैं क्या करूँगा, उसको एक एरे में ऐड करूँगा, ठीक है। मतलब जैसे जितनी भी चीज़ें आएंगी उसको मैं एरे में पुश करता जाऊँगा, रखता जाऊँगा, ठीक है, ताकि अपने पास पूरा एक कंटेनर रहे, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर सारे प्रोडक्ट रहें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनिशियल स्टेट बनाऊँगा, दिस इनिशियल स्टेट, एंड ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इस इनिशियल स्टेट के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें रख सकते हो, राइट। ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं कार्ट आइटम नाम दे देता हूँ, कार्ट आइटम्स, ओके, कार्ट आइटम्स, एंड इसको इनिशियली अपन क्या रखेंगे, एम्प्टी एरे, ओके, ये इसकी इनिशियल स्टेट हो चुकी है, राइट। यहाँ पे कॉमा लगाओ, एंड इसके बाद यहाँ पे रिड्यूसर्स, ओके। अब ये जो रिड्यूसर्स होते हैं, अगर यहाँ पे तुम चल के देखो, डायग्राम को समझो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है। ये जो स्टोर था, राइट, इसको हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, राइट, store.js के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अपने पास एक्शन, जितने भी एक्शन होते हैं उसको हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिड्यूसर्स है इसका भी मतलब मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक्शन बना लो, एक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे एक तो क्या, ऐड आइटम्स, ओके, ऐड आइटम्स, एंड इसी तरह अपने पास क्या, रिमूव आइटम्स, एंड इसी तरह क्लियर आइटम्स, ठीक है। तो इसी तरह मल्टीपल क्या हो सकते हैं, ये मल्टीपल अपने एक्शन हो गए, ठीक है। अब ये एक्शन क्या करता है, जब भी आप लोग किसी बटन पे क्लिक करते हो तो इस एक्शन को डिस्पैच करेगा, ठीक है, इस एक्शन को डिस्पैच करेगा, एंड ये जो एक्शन होता है ये क्या करता है, रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करता है। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, इस तरह से नॉर्मल कॉल बैक फंक्शन, एंड इसके अंदर 2 चीज़ मिलती है आपको, स्टेट एंड क्या, एक्शन, ठीक है। यहाँ पे स्टेट एंड एक्शन, ये आपको 2 चीज़ मिलती है, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड इसी तरह ये भी क्या होगा, ये भी एक फंक्शन होगा, ओके। इसके अंदर भी क्या, अगेन स्टेट एंड एक्शन, एंड सेम अपना ये वाला भी स्टेट एंड एक्शन, ओके, एज सिंपल एज दैट। ये जो रिड्यूसर्स है ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है सिंपल तुम्हारा एक्शन, और ये एक्शन क्या करता है, इससे मतलब मैप्ड है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इतने से पार्ट को इसको हम बोलते हैं रिड्यूसर फंक्शन, जो हमने यहाँ पे देखा, सीधी से यहाँ पे रिड्यूसर फंक्शन, राइट, दिस रिड्यूसर फंक्शन। एंड तो यहाँ पे हमने ये रिड्यूसर फंक्शन हो गया, एंड ये क्या हो गया, ऐड आइटम एक एक्शन हो गया, ठीक है। ये जो रिड्यूसर्स होता है ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। जो की होता है वो क्या होता है, अपना एक्शन होता है, एंड जो उसका वैल्यू होता है वो क्या होता है, एक कॉल बैक फंक्शन होता है, या फिर यू कैन से रिड्यूसर फंक्शन होता है, ओके, एज सिंपल एज दैट। इस तरह से हमने यहाँ पे सारे एक्शन बना लिया और रिड्यूसर फंक्शन बना लिया, ठीक है। तो अब मैंने बताया था जैसे ये ऐड आइटम है, ठीक है, ये कार्ट में आइटम ऐड करने का लॉजिक यहाँ पे आएगा। ये जो रिड्यूसर फंक्शन है ये क्या करेगा, ये हैंडल करेगा तुम्हारा ये जो ऐड आइटम है। इससे पता चल रहा है कि अपना जो ये वाला रिड्यूसर फंक्शन है ये क्या करेगा, कार्ट में आइटम को ऐड करेगा, ओके। तो अपना कार्ट कहाँ पे है, ये है कार्ट, ठीक है। इनिशियल स्टेट के अंदर क्या है, कार्ट आइटम। तो इसको गेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, स्टेट, ओके। ये जो स्टेट है तो इसीलिए मैंने इस पैरामीटर को यहाँ पे रिसीव करा। आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे डायरेक्ट कर दूंगा, कैसे कि यहाँ पे कार्ट आइटम्स डायरेक्ट मिल जाएगा एंड इसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगा, पुश कर दूंगा, ओके। बट ऐसे नहीं काम करता। अगर आपको इसको गेट करना है, इस कार्ट आइटम को तुम डायरेक्टली यहाँ पे गेट नहीं कर सकते, ओके। अगर इसको गेट करना है कार्ट आइटम्स को तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेट एंड डॉट यहाँ पे सीधे कार्ट आइटम्स, ओके। एंड इसके अंदर ये एक एरे है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं पुश करूँगा जो भी मैं उधर से भेजूँगा। क्या भेजूँगा मतलब समझ नहीं आया भैया, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी इसको कॉल करूँगा इस ऐड आइटम्स को, ये क्या है, ये एक अपना एक्शन है। हमने यहाँ पे बताया था कि जब भी इस बटन पे कोई बंदा करता है क्लिक, अपना ये जो एक्शन है ये एक्शन क्या होगा, डिस्पैच होगा, ठीक है। जब ये एक्शन डिस्पैच होता है तो क्या करता है, एक ये जो रिड्यूसर फंक्शन होता है इसको कॉल करता है, ओके। तो हम अपने एक्शन को डिस्पैच करेंगे। तो ये जो ऐड आइटम्स है ये एक तरीके का फंक्शन ही है, ठीक है। इसके अंदर जो भी तुम पास करोगे, लेट सपोज मैं पास करता हूँ ऐड आइटम्स, यहाँ इसके अंदर लेट सपोज मैं पास कर देता हूँ क्या,
एक नेम, ठीक है, यहाँ पे नेम। तो ये क्या करेगा, ये जो तुम यहाँ पे आर्गुमेंट पास किए हो ये एज इट इज़ किसके अंदर आएगा, ये एक्शन डॉट पेलोड के अंदर, ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड। ओके, तो यहाँ पे देखो यार, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, जैसे कि भाई ये एक्शन क्या है, पेलोड क्या है, एंड ये स्टेट क्या है, रिड्यूसर्स क्या है, एंड ये बेसिकली इनिशियल स्टेट क्या है, ये सब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, क्रिएट स्लाइस क्या है। बट टू बी ऑनेस्ट गाइस, एक दो बार आप लोग अपने खुद से कोड लिखो, यू विल अमेज्ड। ओके, आप लोग को सब कुछ यार नॉलेज हो जाएगा, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। ये जो मैंने डायग्राम बताया था ना, इसको तुम माइंड में लेके रखो, ओके, लेके चलो। टू बी ऑनेस्ट आपको सब कुछ समझ आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्शन क्रिएट कर रहे हैं एंड रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि ऐड आइटम्स, ये जो अपना एक्शन था इसके अंदर ये जो रिड्यूसर फंक्शन है इसके अंदर मैंने लॉजिक लिख लिया, क्या, एक कार्ट में आइटम ऐड करने का। सीधी ये स्टेट डॉट कार्ट आइटम, ये क्या हो गया, ये अपना इतना एरे हुआ, ठीक है। इस एरे के अंदर हम पुश मेथड यूज़ कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। ये जो एक्शन डॉट पेलोड है ना, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर जो भी तुम इस ऐड आइटम के अंदर जो भी आर्गूमेंट पास करोगे, इसको रिसीव करने के लिए, इसको गेट करने के लिए हम यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं यहाँ पे कट करूँ तो इसके अंदर नेम आ जाएगा, ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो एक्शन डॉट पेलोड मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्शन डॉट पेलोड है ना, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर तुम्हारा आएगा ये नेम, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ओके, जो भी यहाँ पे पास करोगे, लेट सपोज यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, यहाँ पे तुम कुछ भी इधर पास कर सकते हो, ऐसा नहीं कि केवल वेरिएबल, नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी। लेट सपोज यहाँ पे मैं 10 पास करूँगा तो इस एक्शन डॉट पेलोड के अंदर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से काम होता है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा अभी के लिए, एंड यहाँ पे अपने पास ऐड आइटम्स का लॉजिक लिख उठा, राइट। अब यहाँ पे रिमूव आइटम करना है, तो रिमूव तुम कैसे करोगे, रिमूव आइटम के लिए तुम एक काम कर सकते हो, उसको फिल्टर कर सकते हो या फिर उसको तुम रिमूव कर सकते हो। एरे में से कोई भी आइटम कैसे रिमूव करते हो, यहाँ पे लेट सपोज स्टेट डॉट अपने पास कार्ट आइटम, ये एरे आ गया अपने पास, एंड यहाँ पे मैं पॉप मेथड का यूज करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक आइटम को यहाँ पे रिमूव नहीं कर रहा हूँ, मैं लास्ट से उसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी अपने पास कार्ट में आइटम एडेड है वो लास्ट से रिमूव कर रहा हूँ, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो क्लियर आइटम है, क्लियर आइटम का मतलब क्या है कि ये जो कार्ट आइटम है, जो भी उसमें डेटा है पूरा क्लियर कर दो, उसको खाली कर दो। तो उसके लिए यहाँ पे स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स, एंड तुम चाहो तो इसको ऐसे एम्प्टी एरे असाइन कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, इसकी डॉट जो लेंथ है उसको तुम 0 कर सकते हो, ठीक है, दोनों काम कर जाएगी, ओके, चाहे 0 कर दो चाहे उसको एम्प्टी एरे दे दो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक्शन एंड रिड्यूसर फंक्शन बना लिया, ठीक है। ये जो रिड्यूसर्स होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक्शन एंड या रिड्यूसर फंक्शन होता है, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब मेरे को क्या करना है, ये जो कार्ट स्लाइस है इसको क्या करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ट स्लाइस एंड डॉट, इसके अंदर से रिड्यूसर को हम रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे नीचे लेके आओ, राइट। यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन होगा कि भाई एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ट स्लाइस इतना करना है या फिर हमें डॉट रिड्यूसर करना है। तो यहाँ पे डॉट रिड्यूसर करना है। क्यों डॉट रिड्यूसर करना है वो चीज़ समझो। एक्चुअल में जब तुम ये क्रिएट स्लाइस क्रिएट करते हो तो ये क्या करता है, ये जो फंक्शन है ये आपको दो चीज़ रिटर्न करता है, ठीक है। एक तो अपना क्या रिड्यूसर और दूसरा क्या रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जो अपना ये जो अपना, अरे यार यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, कॉस्ट कार्ट स्लाइस, ये क्या कर रहा है, ये जो क्रिएट स्लाइस है ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर दो चीज़ें, एक तो क्या है अपने इसके अंदर एक्शंस एंड दूसरा क्या है रिड्यूसर है, ठीक है। तो ये दो चीज़ रिटर्न करता है जब भी ये क्रिएट स्लाइस होता है। ओके, सो यहाँ पे वही कर रहा हूँ कि कार्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर, मतलब ये जो कार्ट स्लाइस है इसका डॉट रिड्यूसर करूँगा तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ सिंटैक्स है यार, अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट टू बी ऑनेस्ट जैसे एक दो बार कोड लिखोगे आपको बिल्कुल मतलब समझ आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इससे फेमिलियर हो जाओगे, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और एक्सपोर्ट करनी है, किसको, अपने सारे एक्शन को, ठीक है। क्यों, अगर एक्शन को यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करूँगा तो हम एक्शन को यूज नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमें ये जो एक्शन बनेगा, ठीक है, ये जो एक्शन है इसको हमें डिस्पैच करना होगा, कहाँ से, अपने यूआई से, फ्रंट एंड से। जब भी ये बटन करेगा क्लिक तो इस एक्शन को गेट भी तो करना चाहिए ना, मतलब गेट कैसे करोगे, जब तक इसको एक्सपोर्ट नहीं करोगे तब तक उसको इंपोर्ट भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉस्ट, ये करली ब्रेसेस लगाया एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ऐड आइटम्स
एंड उसके बाद जितने भी अपने ये एक्शन हैं इसको सब मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लूँगा, एक्सपोर्ट एंड कहाँ से, जो अपना कार्ड स्लाइस है डॉट एक्शंस, ठीक है, सीधी एक्शंस। ओके तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको रिपीट करता हूँ सीधी, ये जो क्रिएट स्लाइस है, ठीक है, इसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक स्लाइस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था एग्जांपल में, सीधी यहाँ पे मल्टीपल स्लाइस होते हैं स्टोर के अंदर। ओके तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्लाइस क्रिएट करा, ठीक है। स्लाइस में ये क्या पास करते हैं, ये एक नॉर्मल तुम्हारा फंक्शन होता है एंड इस फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ओके एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल 3 चीज़ें होती हैं। एक तो कार्ड का जो नेम होता है वो होता है, एंड कार्ड की इनिशियल स्टेट होती है, एंड कार्ड का रिड्यूसर्स होता है, ठीक है। रिड्यूसर्स क्या होता है, रिड्यूसर्स कुछ नहीं, रिड्यूसर्स के अंदर क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि कंटेन करता है किसको, एक तो उसके एक्शन को एंड दूसरा ये फंक्शन को, इसको हम रिड्यूसर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। यही 2 चीज़ होता है। ओके एज सिंपल एज दैट। एंड इसके अंदर अपने पास मल्टीपल क्या हो सकते हैं, एक्शन हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल एक्शन एंड हर एक एक्शन के अकॉर्डिंग उसका रिड्यूसर फंक्शन। ओके सीधी एक एक्शन ये हो गया एंड इसके अकॉर्डिंग ये वाला रिड्यूसर फंक्शन, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे टोटल 3 ही चीज़ होती हैं, आप लोग इसको याद रखो यार, ठीक है। एक तो नेम, इनिशियल स्टेट एंड रिड्यूसर्स, ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं, दैट्स इट। एंड रिड्यूसर्स के अंदर एक्शन एंड रिड्यूसर फंक्शन। ओके एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं एक तो एक्शंस को, कार्ड स्लाइस के अंदर एक्शंस जो होता है एंड दूसरा कार्ड स्लाइस के अंदर रिड्यूसर होता है, ठीक है, सिंगल रिड्यूसर। ये सिंगल रिड्यूसर इसलिए भाई क्योंकि ये जो रिड्यूसर्स यहाँ पे नाम दिया है एक तरीके का, इसके अंदर मल्टीपल रिड्यूसर्स फंक्शन होते हैं, इसलिए ये रिड्यूसर्स इसका नाम रख दिया गया है, राइट। अब यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखो डायग्राम को, तो इस स्टोर के अंदर ये स्लाइस होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने स्लाइस तो क्रिएट कर लिया, लेकिन हमने स्टोर के अंदर नहीं रखा, तो उसको रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने स्टोर में एंड सीधी ये जो रिड्यूसर है इसके अंदर मैं क्या रख दूंगा, अपने सारे स्लाइस को। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैंने कार्ट लिख दिया, ठीक है। आप लोग कुछ भी XYZ कुछ भी रख सकते हो। लेट सपोज मैंने कार्ट रख दिया एंड यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम कार्ट स्लाइस रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट कार्ट स्लाइस फ्रॉम कार्ड स्लाइस, ठीक है। ये अपने पास कार्ड स्लाइस आ गया, राइट। इसको तुम क्या कर सकते हो, कार्ड स्लाइस की जगह पे यहाँ पे कार्ड रिड्यूसर भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे लिखते हैं कोड, कार्ड रिड्यूसर। एंड इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओके इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके सीधी यहाँ पे हमने कार्ड रिड्यूसर प्रोवाइड कर दिया। ओके दैट्स इट। तो अपना ये हो चुका है क्या, ये अपना पूरा जो इंटायर डायग्राम था ये पूरा सेटअप हो चुका है, राइट। आप लोग इसके अंदर मल्टीपल, ये जो हमने अभी एक कार्ड डाला है, ठीक है, इसी तरह में भी जब तुम बड़ा एप्लीकेशन बनाओगे इसके अंदर यूजर हो सकता है, ठीक है, इस तरह से यूजर एंड यहाँ पे यूजर रिड्यूसर। ओके यूजर रिड्यूसर एंड भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसके अंदर, यहाँ पे यूजर रिड्यूसर। इसी तरह तुम्हारे पास लेट सपोज पेमेंट से रिलेटेड कुछ है तो यहाँ पे पेमेंट रिड्यूसर। ओके तो इस तरह से मल्टीपल यहाँ पे रिड्यूसर तुम इसके अंदर रख सकते हो। ओके एज सिंपल एज दैट। या फिर यू कैन से स्लाइस रख सकते हो। ओके ये चीज़ यही है यार, ठीक है। यहाँ पे देखो इस स्टोर के अंदर हमने क्या क्या रख दिया, एक तो अपना ये कार्ड स्लाइस, दूसरा यूजर स्लाइस, तीसरा लेट सपोज पेमेंट स्लाइस। तो वही है कि इसके अंदर तुम मल्टीपल चीज़ें रख सकते हो। ओके एज सिंपल एज दैट। तो अब अपना सब कुछ कन्फिगर हो चुका है, स्टोर कन्फिगर हो गया, हमने स्लाइस क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है कि जब हमने स्टोर क्रिएट कर लिया तो अपने पूरे ऐप को रैप करना पड़ेगा। ओके हमें अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को बताना है कि भाई ठीक है ये अपना रिडक्स है, ठीक है, रिडक्स को यूज करो। ओके एज सिंपल एज दैट। तो उसको रैप करना पड़ेगा। ये जो अपना ऐप है, ठीक है, मेन ऐप, इसको मैं क्या करूँगा सीधी, अगर अब मैं यहाँ पे मेन तुम्हारा वो दिखाऊँ जो तुम्हारा पूरी ऐप है, सीधी सी ये है तुम्हारी पूरी ऐप, यहाँ पे ये है ना। एंड इसके अंदर जितना भी ये कोड लिखा गया है इसके अंदर पूरा तुम्हारा ऐप है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, रैप करूँगा। जैसे सीधी से यहाँ पे यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर करा था जब हम देख रहे थे क्या अपना यूज कॉन्टेक्स्ट। तो इसी तरह से हम अपने पूरे एप्लीकेशन को रैप करेंगे। किससे रैप करेंगे, यहाँ पे वी वांट समथिंग, यहाँ पे उस समथिंग का नाम क्या है, इम्पोर्ट प्रोवाइडर। ओके प्रोवाइडर फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट रिडक्स। सीधी ये जो प्रोवाइडर है, ये प्रोवाइडर क्या करता है, रिएक्ट एप्लीकेशन को एंड रिडक्स को दोनों के बीच में कम्युनिकेट करता है, ठीक है, दैट्स इट। एंड ये प्रोवाइडर एक तरीके का क्या होता है, कंपोनेंट होता है। तो कंपोनेंट को कैसे कॉल करते हैं, इस तरह से, यहाँ पे प्रोवाइडर एंड दैट्स इट। एंड इसको मैं क्या करूँगा, इसके अंदर डाल दूंगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी पूरी एप्लीकेशन है, लेट सपोज ये अपनी एप्लीकेशन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिडक्स से पूरा उसको रैप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोवाइडर एंड ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर प्रॉप्स रिसीव करते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रॉप्स पास करते हैं। क्या,
स्टोर, एंड इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, जो मेरा पूरा स्टोर था, सीधी से मेरा पूरा स्टोर है राइट। ये ऐप स्टोर, इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने ऐप में एंड यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लूँगा। सबसे पहले इंपोर्ट ऐप स्टोर फ्रॉम, सीधी से यहाँ पे स्टोर एंड बैकस्लैश स्टोर राइट। तो यहाँ पे मेरे पास ऐप स्टोर आ चुका है एंड इसको मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पास कर दूंगा। ओके, एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने क्या करा है कि एक्चुअल में जो अपना पूरा एप्लीकेशन था रिएक्ट का, उसको रैप कर दिया किससे, अपने रिडक्स से। एंड यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ये कंपोनेंट है एंड जो ये जो प्रोवाइडर मेथड है, ठीक है, ये जो प्रोवाइडर एपीआई है, इसको रिडक्स के डेवलपर ने लिखा है, ठीक है। तो उसको कुछ इस तरह से लिखा है कि ये जो एक कंपोनेंट है, इसके अंदर वो लोग क्या रिसीव कर रहे हैं, प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉप्स हमें इसलिए पास करना पड़ रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है प्रोवाइडर की, उसने ऐसा लिखा है कोड कि भाई इसके अंदर आपको प्रॉप्स पास करना ही है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। जो अपना स्टोर होता है उसी को हम पास कर देते हैं एज अ प्रॉप्स। ओके, तो इस तरह से अपना पूरा क्या बन चुका है, अभी अपनी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या आ चुका है, रिडक्स आ चुका है राइट। तो यहाँ पे अगर तुम जाके देखो, सीधी सी अपना रिएक्ट था राइट, इसको रिफ्रेश करो एंड यू हैव टू इंस्टॉल वन क्या एक्सटेंशन विच इज कॉल्ड रिडक्स, रिडक्स डेव टूल ऐसा करके कुछ है, ठीक है, रिडक्स डेव टूल। एंड इसको इस पर क्लिक करो एंड सीधी सी ए वाला। ओके, इसको तुम क्या करो, इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। जैसे हमने क्या रिएक्ट के लिए डेव टूल इंस्टॉल किया था, वैसे रिडक्स के लिए भी डेव टूल होता है। ये क्या करता है, ये तुम्हारा हेल्प करता है क्या, डिबगिंग में, ठीक है। जिस तरह आप लोग डिबग कर सकते हो, अपने स्टोर को देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सीधी, मेरे में ऑलरेडी पड़ा है यहाँ पे सीधी ये, तो इस पर तुम क्लिक करो एंड यू विल सी यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ रहा है, कार्ट आ रहा है, ठीक है। एंड ये पूरा तुम्हारा एक स्टोर है एंड स्टोर के अंदर क्या है, कार्ट है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सीधी से कार्ट स्लाइस है एंड इसके अंदर जो कार्ट आइटम है इनिशियल स्टेट वो भी एम्प्टी है राइट, एम्प्टी है। एंड लेट सपोज मेरे को इसको गेट करना है, ठीक है, इस कार्ट आइटम को गेट करना है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्या हो रहा है, मैंने अभी तक सब कुछ कर लिया, ठीक है, पूरा स्टेप कर लिया, बट अपने को सब्सक्राइब करना है। इसकी वैल्यू यहाँ पे मेरे को चाहिए इस न्यू बार में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको गेट करूँगा राइट। तो गेट करने के लिए हम यहाँ पे चलेंगे अपने एप्लीकेशन में, सीधी इस न्यू बार में चलते हैं। कंपोनेंट के अंदर आया मैं एंड यू विल सी न्यू बार कहाँ पे है यार, ये रहा अपना न्यू बार, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे को यूज़ करना है, ठीक है, जो अपना कार्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉस्ट सब्सक्राइब करूँगा, ठीक है, उस वैल्यू को, जो कार्ट आइटम है उसकी वैल्यू को सब्सक्राइब करूँगा। तो सब्सक्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीधी से यहाँ पे मैंने लिखा था सीधी सिलेक्टर, ठीक है। सिलेक्टर कौन सा सिलेक्टर, दिस इज़ बेसिकली यूज सिलेक्टर। ओके, तो यहाँ पे लेट सपोज में कार्ट आइटम्स इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर कहाँ से आता है, रिएक्ट रिडक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिलेक्टर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अपने स्टोर में मल्टीपल क्या है, अपने स्टोर में मल्टीपल ये स्लाइस हैं, तो उसमें से अपने को सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यूज सिलेक्टर होता है, इसके अंदर भी हैव अ कॉल बैक फंक्शन स्टोर। ये आपको क्या मतलब, ये आपको पूरा स्टोर प्रोवाइड करता है राइट। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, पूरा स्टोर, बट अपने को स्टोर के अंदर एक पर्टिकुलर को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है, कार्ट वाले को। तो यहाँ पे डॉट वी हैव अ कार्ट, ठीक है, कार्ट, एंड उसके अंदर क्या है, कार्ट आइटम्स है, सीधी कार्ट आइटम्स, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे क्या किया, ये यूज सिलेक्टर क्या करता है, यूज सिलेक्टर एक तरीके का हुक है, ठीक है, सीधी से यहाँ पे यूज लगा हुआ है। ये हुक क्या करता है, हुक एट द एंड क्या होता है, हुक नॉर्मल फंक्शन होता है। तो इस यूज सिलेक्टर हुक के अंदर हम क्या यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं एंड इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर ये जो स्टोर है ये आपको पूरा स्टोर देता है, ठीक है। बट अपने को स्टोर के अंदर, मतलब अपने स्टोर के अंदर बहुत सारे मल्टीपल स्लाइसेस हैं, तो अपने को एक पर्टिकुलर स्लाइस को गेट करना है, मतलब उसको सिलेक्ट करना है। आउट ऑफ लेट सपोज आउट ऑफ 3 स्लाइस अपने को एक स्लाइस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे सीधी कीवर्ड क्या लिखा है, सिलेक्टर, मतलब अपने को सिलेक्ट करना है किसी एक स्लाइस को। तो इसीलिए यहाँ पे सीधी स्टोर, ये अपना पूरा स्टोर मिल गया राइट, स्टोर का पूरा एक्सेस। एंड उस स्टोर के अंदर एक कार्ट स्लाइस है, ठीक है, कार्ट, एंड उस कार्ट के अंदर अपने पास कार्ट आइटम्स है। सीधी यहाँ पे सीधी अपने पास ये पूरा स्टोर था एंड अभी इस स्टोर के अंदर एक कार्ट स्लाइस है। सीधी सी अपना कार्ट स्लाइस था एंड इस कार्ट स्लाइस के अंदर अपने पास कार्ट आइटम था राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मेरे पास कार्ट आइटम आ गया राइट। तो लेट्स प्रिंट इट, यहाँ पे एक बार इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आता है इसके अंदर, कार्ट आइटम्स, एंड यू विल सी दिस। यहाँ पे मैं अगर लॉक करता हूँ कंसोल लॉक एंड सी दिस, यहाँ पे तुम्हारे पास एरे मिल रहा है, ठीक है, जिसकी लेंथ 0 है राइट। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आई हैव सब्सक्राइब्ड
कार्ट, कार्ट स्लाइस, आई हैव सब्सक्राइब कार्ट आइटम्स। ओके, मैं कार्ट आइटम्स को सब्सक्राइब कर चुका हूँ एंड यू विल सी यहाँ पे आई हैव सब्सक्राइब कार्ड आइटम्स एंड जो कि एक एम्प्टी कार्ड है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड लेट सपोज यहाँ पे इसकी इनिशियल स्टेट तुम लेट सपोज जो मैंने यहाँ पे डाला है कार्ड स्लाइस एंड इसके अंदर इसको ओपन करो एंड लेट सपोज यहाँ पे तुम लेट सपोज यहाँ पे तुम क्या डालते हो, पैंट एंड उसके साथ साथ यहाँ पे क्लोथ्स। तो यू विल सी यहाँ पे इस बार आपके पास क्या मिल जाएगा, अभी रिफ्रेश हो रहा है एंड सीधी से यहाँ पे फिर से इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, इंस्पेक्ट एंड इस बार तुम जाके देखो कंसोल में, सीधी से यहाँ पे आपके पास का इसमें एरे में टोटल 2 आइटम्स हैं, पैंट एंड क्लोथ्स, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया, राइट। एंड अभी मैं क्या करूँगा, इसको इसके अंदर ऐड करूँगा। अगर तुम डायग्राम देखो तो यू विल सी कि अभी तो हमने क्या करा, इसको सब्सक्राइब कर लिया, राइट। तो इसकी वैल्यू को गेट करना है, तो यहाँ पे हम नए बार में जहाँ पे थे सीधी से अपने पास ये एरे है, ठीक है, कार्ट आइटम एक एरे है। तो इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ एंड इस कार्ट आइटम एक एरे है, तो इसकी लेंथ क्या होगा, अपने पास नंबर ऑफ कार्ट आइटम्स होंगे, ठीक है, इसकी लेंथ थी। तो यहाँ पे जो कार्ट है ना, इसके बगल में ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या डिस्प्ले करूँगा, जो अपने पास कार्ट आइटम्स था एंड डॉट उसकी लेंथ। ओके, एंड यू विल सी इस बार सीधी से यहाँ पे अगर मैं इसको हटाऊँ, सीधी से यहाँ पे अभी टोटल 0 आ रहा है, कार्ट इज़ नॉट डिफाइन। यहाँ पे रिफ्रेश करो, ओके ग्रेट, यहाँ पे सीधी कार्ट अभी 0 है, राइट, इट्स ग्रेट, राइट। एंड लेट सपोज यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को क्या करना है, उसको डिस्पैच करना है। ओके, यहाँ पे एक्चुअली इट्स माई बैड, एक्चुअली यहाँ पे क्लिक करने पे एक सिंगल प्रोडक्ट पे जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बटन ऐड कर सकते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट कार्ड में जाएंगे, सीधी यहाँ कहीं हम बटन ऐड कर रहे थे, राइट, नॉट हियर, प्रोडक्ट के अंदर सीधी से यहाँ पे हम बटन ऐड कर रहे थे। तो अभी हम इसको कट करेंगे, कट एंड इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट डिटेल्स में गया मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे बटन ऐड कर देता हूँ, ठीक है, उसको। एंड अभी जाके तुम देखो तो सीधी से यहाँ पे ऐड टू कार्ट आ रहा है, राइट, यहाँ से हट के अभी यहाँ पे आ गया, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, सीधी जैसे ही इस ऐड टू कार्ट पे बटन पे क्लिक करता है, मैं क्या करूँगा, अपने जो एक्शन हमने बनाए हैं अभी तक उसको मैं यहाँ पे डिस्पैच करूँगा, ठीक है। जैसे ही डिस्पैच करूँगा, ये एक्शन क्या करेगा, रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करेगा। अगर तुम यहाँ पे जाके देखो तो इसके अंदर जाओ, स्लाइस के अंदर, यू विल सी हम अपने इस एक्शन को डिस्पैच करेंगे एंड ये एक्शन क्या करेगा, रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करेगा। एंड इस रिड्यूसर फंक्शन जब ये कॉल होगा तो अपने पास जो स्टोर के अंदर स्लाइस पड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, ठीक है, उसमें, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ये जो अपने पास एक्शन है इसको मैं डिस्पैच करूँगा। तो डिस्पैच कैसे करोगे, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर जाओ एंड यहाँ पे लेट सपोज इस बटन पे करता है क्लिक, तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक इवेंट लगाऊंगा। ओके, ऑन क्लिक एंड इसके अंदर मैं लेट सपोज हैंडल कार्ट आइटम एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, हैंडल कार्ट आइटम नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया एंड इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल करूँगा, ठीक है, कॉन्स्ट लगा लो आगे, कॉन्स्ट हैंडल कार्ट आइटम इज इक्वल टू एंड इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा एक्शन था, जैसे यहाँ पे देखो अगर डायग्राम में, जो एज सुन एज वी क्लिक ऑन दिस बटन, ये बटन क्या करेगा, जो मेरा एक्शन था उसको क्या करेगा, उसको डिस्पैच करेगा। तो मेरा एक्शन क्या था, एक्शन को यहाँ पे लेके आओ, एक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट करो, इंपोर्ट यहाँ पे ऐड आइटम्स, ठीक है, यहाँ पे सीधी ऐड आइटम्स आ चुका है, राइट, ऐड आइटम्स एंड ये एक एक्शन है, इसको डिस्पैच करना है। तो डिस्पैच करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट डिस्पैच नाम का वेरिएबल बनाया एंड इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, ठीक है। जिस तरह से उसको हम सब्सक्राइब करने के लिए या फिर यू कैन से गेट करने के लिए हम यूज सिलेक्टर यूज कर रहे थे, उसी तरह अगर उसको डिस्पैच करना है तो यहाँ पे हम यूज डिस्पैच हुक का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो यूज डिस्पैच होता है ये कहाँ से आता है, अपना रिएक्ट रिडक्स से। यूज सिलेक्टर एंड यूज डिस्पैच ये दोनों अपने रिएक्ट रिडक्स से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज डिस्पैच आ चुका है एंड इसको मैं क्या करूँगा, सीधी से यहाँ पे कॉल कर दिया एंड ये जो डिस्पैच अभी आ चुका है एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करा एंड इस डिस्पैच के अंदर अपने एक्शन को डिस्पैच करूँगा। तो एक्शन भी मेरे पास है सीधी से ऐड आइटम्स, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा एंड इसके अंदर मैं जो भी पास करना है डेटा वो भेज दूँगा, क्या, सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सीधी से अपने पास सिंगल प्रोडक्ट है, तो इसको कॉपी करा एंड इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। ओके ग्रेट। तो अभी तुम जाके देखो अपने यूआई पे, यू विल सी मैजिक। यहाँ पे रिफ्रेश करो एंड यहाँ पे अभी देखो 0 आइटम्स है, राइट। लेकिन जैसे ही तुम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो 1 2 3 सीधी इट्स अपडेटेड, राइट, 0 से 1 हो चुका है, राइट। सीधी मैजिक ऑफ क्या, तुम्हारा स्टोर
रिडक्स, ओके। एंड फिर से क्लिक करो, यू विल सी टोटल 2 आइटम, राइट। फिर से क्लिक करो, टोटल 3 आइटम्स। एंड यहाँ पे रिडक्स डेप्थ टूल में भी जाके देख सकते हो तुम सीधी यहाँ पे टोटल 3 आइटम ऐड हो चुके हैं, राइट। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि कितनी ईजिली यहाँ पे हमने रिडक्स को इम्प्लीमेंट कर लिया, राइट। तो यहाँ पे एक बार डायग्राम देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर करा, ओके, अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर करा। एंड उसके बाद हमने ये देखा कि भाई स्टोर के अंदर मल्टीपल स्लाइसेस होते हैं, जैसे कार्ट स्लाइस हो गया, यूजर स्लाइस हो गया। तो अभी तक हमने सिर्फ एक कार्ट स्लाइस बनाया था, तो कार्ट स्लाइस बना लिया, ठीक। जब अपना कार्ट स्लाइस रेडी हो गया तो हमने ये सीखा था कि भाई हम अपने यूआई से डायरेक्टली इस स्टोर के अंदर कोई भी चीज़ को अपडेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो उसको मॉडिफाई करना है तो हम क्या करते हैं, एक्शन क्रिएट करते हैं। एंड एक्शन क्या करता है, रिड्यूसर जो फंक्शन होता है उसको कॉल करता है। देन ये रिड्यूसर फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है किसको अपडेट करने के लिए, इस अपने कार्ट के आइटम को, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं बिहाइंड द सीन। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं कि सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बेसिक सा स्टोर क्रिएट करा, ठीक है। स्टोर क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्फ़िगर स्टोर। टू बी ऑनेस्ट गाइस, अभी आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा शायद समझ ना आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप लोग इसको 1-2 बार खुद से एक स्टोर क्रिएट करो, जहाँ पे फंसो, वीडियो देखो, 1-2 बार जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे आ जाएगी। कुछ चीज़ें होती हैं मेरे हिसाब से, रिडक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना एज अ बिगिनर, क्योंकि भाई इसमें जो टर्म्स है ना वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। रिड्यूसर्स, एक्शंस, फिर पेलोड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैं जब इनिशियली मैं सीख रहा था तो मेरे को भी चीज़ें समझ नहीं आती थी, लेकिन जैसे मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करा, 1-2 एप्लीकेशन छोटे छोटे बनाए, उसमें मैंने इंप्लीमेंट करा, तो सारी चीज़ें मेरे को दिमाग में बैठ गई कि भाई अच्छा ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ अपने को यूज करना है, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट 1-2 बार कोड लिखोगे, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शायद आपके दिमाग में वो चीज़ें मतलब समझ नहीं आती, जिसको थोड़ा सा याद करना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें भी याद करने वाली थोड़ा सा टर्म्स हैं, जैसे एक्शन डॉट पेलोड क्या होता है, ठीक है, क्रिएट स्लाइस क्या करता है, यूज डिस्पैच क्या करता है, यूज सिलेक्टर क्या करता है, कॉन्फ़िगर स्टोर क्या करता है। तो ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आप लोग समझ लो यार, ठीक है, रट लो, आप लोग याद कर लो थोड़ा सा, राइट। एंड मेरा डायग्राम को याद रखो, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। उसके बाद मैंने इस कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर क्या सिंपल सा ऑब्जेक्ट पास करा। एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर रिड्यूसर होता है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल रिड्यूसर हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल स्लाइस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्ट स्लाइस हो गया, मतलब कार्ट रिड्यूसर हो गया, उसके बाद यूजर रिड्यूसर हो सकता है। उसके बाद मैंने क्या करा कि इस ऐप स्टोर के यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ओके। एंड जब ये सब बन गया तो मैं क्या करा, यहाँ जो भी अपना पूरा एप्लीकेशन था उसको मैं प्रोवाइडर की हेल्प से उसको प्रोवाइड कर दिया, मतलब अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर दिया, क्या स्टोर प्रोवाइड कर दिया, रिडक्स स्टोर प्रोवाइड कर दिया, ओके। तो आप अपने एप्लीकेशन में कहीं भी किसी भी कंपोनेंट में उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। अब हर एक कोने कोने पे उसको तुम यूज़ कर सकते हो, ओके, एज सिंपल एज दैट। और दूसरी चीज़ मैंने बताया था कि स्टोर के अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, स्लाइसेस होते हैं। तो अभी हमने केवल एक स्लाइस क्रिएट करा, सीधे यहाँ पे कार्ट स्लाइस। अगर तुमको स्लाइस क्रिएट करना है तो हमें क्रिएट स्लाइस का यूज़ करना पड़ता है। ये कहाँ से आता है, अपना रिडक्स JS टूल किट के अंदर से, राइट। तो ये क्या होता है, ये भी एक फंक्शन होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं किसको, कार्ट स्लाइस डॉट एक्शंस को, जो भी मेरे एक्शंस हैं सारे, जैसे ऐड आइटम्स, रिमूव आइटम्स, क्लियर आइटम्स। एंड उसके बाद कार्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। इतनी सारी टर्म्स हैं, इसको आप लोग देख लो, आप लोग को समझ आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गया, राइट। तो अभी मैंने सिर्फ ऐड आइटम्स के लिए इंप्लीमेंट करा, राइट। तो अभी हम लेट्स इंप्लीमेंट दिस क्लियर आइटम्स। तो क्लियर आइटम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए UI में जाएंगे, मैं क्या करता हूँ, बैक जाता हूँ, बैक आया तो मैं क्या करता हूँ, एक अपना कार्ट पेज बनाता हूँ जहाँ पे जितने भी आइटम एडेड हैं कार्ट में वो सारे डिस्प्ले होंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने इसमें कंपोनेंट बनाऊँगा, न्यू फाइल, यहाँ पे cart.js, ओके। एंड यहाँ पे RFC कर दिया। उसके बाद तुम ऐप में जाओ एंड इसका राउट प्रोवाइड करो, ठीक है। स्लैश कार्ट पे अपने पास कार्ट पेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे सीधी इसके नीचे इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। एंड यहाँ पे कार्ट पे जाता है तो हम क्या करेंगे, कार्ट पेज दिखाएंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड तुम नए बार में जाओ, नए बार। एंड ये जो है ना, इसको मैं क्या एक लिंक के अंदर रखूँगा, ठीक है, इसको लिंक। एंड यहाँ पे इसको किया कट एंड इसको इसके अंदर डाल दूंगा। एंड यहाँ पे टू प्रोवाइड कर दो। एंड इसको कहाँ पे भेजना है अपने को, कार्ट पे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे जाके देखो, अभी कार्ट पे क्लिक करो, सीधी से हम कार्ट पे आ चुके हैं, राइट, ग्रेट। एंड इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे कार्ट पेज को। यहाँ पे एक H1 यूज करूँगा। एंड यहाँ पे लेट्स गिव इट कार्ट, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम्स लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ़ आइटम्स 0। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा CSS ऐड करूँगा इसमें, टेक्स्ट टू एक्सेल, या फिर एक्सेल कर दो,
अभी जाके देखो कैसा दिख रहा है, सीधी कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट। एंड मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके आऊँगा। तो यहाँ पे क्लास नेम मैक्स विड्थ इसकी मैं 5 पिक्सल एंड मार्जिन एक्स इसका मैं ऑटो कर दूँगा, ऑटो। एंड अभी तुम जाके देखो सीधी यहाँ पे बीच में आ चुका है, राइट। एंड थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी दे दो, मार्जिन टॉप लेट सपोज 10 का। ओके, कार्ट अभी 0 है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे मैं सारे कार्ट को डिस्प्ले करूँगा। अभी तुम जाके देखो कार्ट में अभी एम्प्टी है, ठीक है, तो इसके अंदर अभी एम्प्टी कार्ट है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कार्ट आइटम को यहाँ पे ऐड करूँगा सीधी, जैसे इसको यहाँ पे जाता हूँ एंड ऐड टू कार्ट कर दिया, सीधी से एक आइटम हो चुका है, राइट। बैक आया एंड इसको भी क्लिक करता हूँ इस पर एंड इसको भी ऐड कर देता हूँ, सीधी से अपने पास टोटल 2 आ चुके हैं, राइट। तो जैसे इस पे जाऊँगा उन दोनों कार्ट को यहाँ पे जो कार्ट आइटम है उसको डिस्प्ले करना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जो अपना स्टोर है उसके अंदर से मेरे को कार्ट आइटम्स लेके आना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा। तुम कैसे उसको गेट कर सकते हो, दैट इज़ द क्वेश्चन। उसको कैसे सब्सक्राइब कर सकते हो, यूजिंग क्या, यूज सिलेक्टर। यू आर राइट, यहाँ पे कॉस्ट कार्ट आइटम इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर कहाँ से आता है, रिएक्ट रिडक्स से, ओके। एंड इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं एंड यहाँ पे स्टोर, एंड आपको पूरा स्टोर मिल चुका है। एंड स्टोर के अंदर जाएंगे एंड जो कार्ट वाला स्लाइस है उसके अंदर अपने पास क्या है, कार्ट आइटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ चुका है, राइट। एंड अपने पास कार्ट आइटम्स है एंड इस कार्ट आइटम्स के अंदर क्या है, मल्टीपल तुम्हारे कार्ट आइटम्स हैं जो भी एडेड हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। डिस्प्ले करने के लिए अपने पास ये जो कार्ट आइटम्स हैं इसके अंदर मल्टीपल क्या है, मल्टीपल तुम्हारे पास प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए ये एक एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ट आइटम्स डॉट, इस एरे पे हम मैप लगा सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। इस मैप के अंदर भी है क्या, आइटम, एंड उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स भी मिलेगा, ठीक है। तो इंडेक्स रहने देते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा एक डिव। एंड इस डिव के अंदर लेट सपोज H1 डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, H1। एंड यहाँ पे आइटम डॉट लेट सपोज टाइटल। अभी आप लोग जाके देखो, ओके, सबसे पहले ऐड टू कार्ट करो, ऐड टू कार्ट एंड यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी यहाँ पे मेन कैजुअल स्लिम फिट आ रहा है, राइट। तो इसी तरह तुम इसकी इमेज वगैरह सब कुछ डिस्प्ले कर सकते हो। प्रोडक्ट डिटेल्स में मैं गया एंड इसी को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी एंड इसके अंदर जाऊँगा, नॉट हियर, कार्ट डॉट JS के अंदर, एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एंड ये जो आइटम अभी यहाँ पे जो इमेज है ये क्या होगा, आइटम डॉट इमेज, राइट, आइटम डॉट इमेज। एंड यहाँ पे आइटम डॉट टाइटल एंड उसके बाद आइटम डॉट रेटिंग डॉट रेट होगा आई थिंक। एंड इसी तरह आइटम डॉट प्राइस, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। अभी यहाँ पे जाके देखो, हैंडल कार्ट आइटम नॉट डिफाइन, ओके ओके, इट्स माय बैड। यहाँ पे इस बटन को हटा देंगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं, राइट। एंड अभी तुम जाके देखो तो यू विल सी आपके पास ये आ चुका है, राइट। टोटल अभी एक आइटम एडेड है कार्ट में। एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम दिखा सकते हो, कैसे, यहाँ पे जो मैं 0 लिखा हूँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो अपने पास कार्ट आइटम्स है एंड डॉट उसका लेंथ कर देंगे, सीधी अभी एक आइटम एडेड है, राइट। एंड बैक जाओ, बैक में आया एंड लेट सपोज इसको भी ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट कर दिया। अभी टोटल 2 आइटम है, सीधी से यहाँ पे टोटल 2 आइटम आ रहे हैं, राइट। इट्स अमेजिंग। एंड यहाँ पे देख सकते हो कार्ट में टोटल 2 आइटम है, राइट, एज सिंपल एज दैट, ओके ग्रेट। तो इस तरह से देखो हमने किस तरह से अपना रिडक्स को सेटअप किया, उसको बना लिया। अभी देखो कितना अच्छे से काम कर रहा है, ओके सारी चीज़ें। एंड लेट सपोज यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ क्लियर ऑल का, ठीक है, क्लियर कार्ट आइटम ऐसे करके कुछ। तो यहाँ पे ये जो था ना बटन क्लियर कार्ट लिख देते हैं, दैट्स इट। एंड यहाँ पे थोड़ा सा CSS लगाएंगे, क्लास नेम टेक्स्ट इसका वाइट, राउंडेड मीडियम, एंड उसके बाद पैडिंग x यहाँ पे 4, पैडिंग y यहाँ पे 1 का डाल देता हूँ। एंड यू विल सी इस तरह से दिख रहा है क्लियर कार्ट, ठीक है। एंड इसको एक काम और करेंगे कि इसको एक डिप में रखेंगे इन दोनों को, ताकि मैं उसको फ्लेक्स कर पाऊँ, राइट। इसको मैं क्या करूँगा, डिप के अंदर रखूँगा एंड यहाँ पे क्लास नेम, एंड इसको मैं फ्लेक्स कर दूंगा एंड आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन। तो ये क्या होगा, दूर दूर हो जाएगा, सीधी से यहाँ पे
काट दो एंड यहाँ पे क्लियर कार्ट। लेट सपोज इस पर क्लिक करते ही मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास ये वाला अपने पास एक्शन था क्लियर आइटम्स, इसको मैं कॉल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कार्ट अपना पूरा आइटम क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि हमने लॉजिक उसी हिसाब से यहाँ पे लिख रखा है, ओके। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सीधे cart.js एंड इसके अंदर ये जो बटन है, ठीक है, क्लियर कार्ट, इसके अंदर मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा ऑन क्लिक। जब भी बटन पे क्लिक करता है ऑन क्लिक क्लियर कार्ट आइटम हैंडलर, क्लियर कार्ट आइटम हैंडलर, इसको कॉपी करा, एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड इसको बंद करो, यहाँ पे ही कॉस्ट इसको पेस्ट करा एंड सीधी मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास ये वाला एक्शन है सीधी क्लियर आइटम्स, इसको यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो इसलिए वहाँ पे इंपोर्ट करूँगा एंड फिर उसको डिस्पैच करूँगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले लेके आओ अपने एक्शन को, क्लियर आइटम्स ये आ चुका है एंड अभी मेरे को एक चीज़ और चाहिए, क्या, डिस्पैच, क्योंकि मेरे को एक्शन को डिस्पैच करना है तो मेरे को डिस्पैच चाहिए। तो यहाँ पे इंपोर्ट यूज डिस्पैच, ये कहाँ से आता है अपने ये अपना कहाँ से आता है, रिएक्ट रिडक्स से, ये आ चुका है एंड यहाँ पे कॉस्ट डिस्पैच, ये एक हुक होता है तो इसको मैं कॉल कर दूंगा यूज डिस्पैच, एज सिंपल एज दैट एंड इसके अंदर डिस्पैच। अब मैं डिस्पैच क्या करूँगा, अपने एक्शन को, एक्शन क्या था, क्लियर आइटम, ये कुछ नहीं एक फंक्शन है तो इसको अपने को कॉल कर देना है, एज सिंपल एज दैट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। कुछ हम रिसीव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सीधी, यहाँ पे हम कुछ रिसीव नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, इस एक्शन के अंदर, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली कॉल कर रहे हैं, कुछ भेज नहीं रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे अभी जाके देखो तो यहाँ पे अभी क्लियर हो चुका है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट एंड उसके बाद इसको भी जाके ऐड टू कार्ट एंड यू विल सी, इस बार कार्ट में जाओ सीधी, टोटल 2 आइटम एंड क्लियर कार्ट पे क्लिक करो, 1 2 3 सीधी आइटम क्लियर हो चुका है, राइट। इट्स अमेजिंग। तो यार आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से काम कर रहा है और यहाँ पे भी देख सकते हो अपने पास जो रिडक्स डेप टूल है, ठीक है, इसके अंदर भी तुम जाके इसको देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से हमने यार सीख लिया क्या, रिडक्स टूल किट। तो यार हमने देखा कि किस तरह से अपना रिडक्स काम कर रहा है एंड किस तरह से हमने स्टोर को इम्प्लीमेंट करा हमने और किस तरह से उसको सेटअप करा, ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके, ठीक है। हमने एक नया फीचर बनाया कि क्या, ऐड टू कार्ट का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से यार अपना सारा रिडक्स हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको रिडक्स थोड़ा सा समझ नहीं आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा है, तो आप लोग एक बार दोबारा वीडियो देखो, या फिर मैंने एक वीडियो पर्टिकुलर रिडक्स के ऊपर ही बना रखा है, वो भी तुम जाके देख सकते हो, वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, जाके देख लेना, बहुत पहले डाली थी वीडियो, राइट। तो उसको भी जाके देख लेना, सारा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर एंड या दैट्स इट। प्रैक्टिस करो, 1-2 बार कोड लिखोगे रिडक्स का तो आपको समझ आ जाएगा। टू बी ऑनेस्ट मैं पहली बार सीख रहा था तो मेरे को भी बहुत सारा डाउट था, मेरे को समझ नहीं आता था, मैं बार बार भूल जाता था, लेकिन जैसे मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस करी, उसको यूज करा, मेरे को आ गया यार, अच्छे से आ गया। और अगर आप लोग मेरे पटेल मनी टेक के व्यूअर हो तो आप लोग की इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा भाई रिडक्स की, तो आप लोग भूलोगे ही नहीं, ज़िंदगी में भी नहीं भूलोगे। सोते वक्त तुमको याद आ जाएगा कि यूज सिलेक्टर क्या होता है, यूज डिस्पैच क्या होता है, स्लाइस क्या होते हैं, स्टोर क्या होता है, सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है, आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हो तो। क्योंकि अभी तो हम कंसेप्ट को सीख रहे हैं, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट, कि किस तरह से रिडक्स टूल किट काम कैसे करता है, ओके। एंड इसके बाद और एक लाइब्रेरी आती है स्टेट मैनेजमेंट की, जो कि जस्टेंट, शायद हम जस्टेंट भी कवर कर लेंगे, देखते हैं कवर करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर टाइम रहा तो हम जस्टेंट के ऊपर भी वीडियो डाल देंगे। जस्टेंट जो होता है ना, रिडक्स से काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैं मानता हूँ कि रिडक्स टूल किट जो है उसका थोड़ा सा सिंटेक्स कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट, बट जो जस्टेंट है वो बहुत ही ईजी है भाई, बहुत ही ईजी सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम को, ठीक है। तो क्या पता हम जस्टेंट के ऊपर भी वीडियो लाएं, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट कर देना कि चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड दैट्स इट। आप लोग यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल।